नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है इन्फोर्समेंट कांस्टेबल के 7वें प्रैक्टिस सेट पर। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने इस यूट्यूब चैनल पर। इन्फोर्समेंट कांस्टेबल का आज हमारा 8वां प्रैक्टिस सेट है। इससे पहले 7 प्रैक्टिस सेट हो चुके हैं। उनकी प्लेलिस्ट भी आपको यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगी, तो वहाँ से आप सभी को देख सकते हो। 141वां क्वेश्चन है हमारा, सार्वजनिक निर्माण विभाग के तहत उत्तर प्रदेश में कितनी प्रकार की सड़कें आती हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 4 प्रकार की। देखिए, वो 4 प्रकार की कौन कौन सी सड़कें आती हैं जो सार्वजनिक निर्माण विभाग के तहत है। तो 4 प्रकार उनके हैं, राष्ट्रीय राजमार्ग, प्रांतीय राजमार्ग, जिला मार्ग व ग्रामीण मार्ग। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरीके से आपसे टाइप पूछ सकता है क्या, कितने टाइप की सार्वजनिक निर्माण विभाग के तहत सड़कें आती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात हम करते हैं। 142वां क्वेश्चन है हमारा। देखिए, जिला मार्ग क्या होता है? तो जिला मार्ग किसे कहते हैं? जिले को जोड़ने वाली सड़कें। एक्सप्लेनेशन इसका देखते हैं। जो सड़कें जिले के विभिन्न प्रशासनिक केंद्रों को जिला मुख्यालय से जोड़ती हैं, उन्हें जिला मार्ग कहा जाता है। यानी सिंपल भाषा में अगर आप समझें, कोई सड़क है और वो आपके जनपद में जा रही है, जो आपके जनपद का मुख्यालय है। देखो, कुछ जगह के जो जनपद के मुख्यालय हैं वो अलग अलग होते हैं। जैसे गौतम बुद्ध नगर, आपको पता होगा, हम गौतम बुद्ध नगर को ग्रेटर नोएडा के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि गौतम बुद्ध नगर का जो मुख्यालय है वो ग्रेटर नोएडा है। तो इस तरीके से जो जिलों के मुख्यालय होते हैं, वहाँ पर आने वाली जो सड़कें होती हैं, उन्हें हम जिला सड़कें कहते हैं या जिला मार्ग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 143वां क्वेश्चन है हमारा, जिला मार्गों के रखरखाव की जिम्मेदारी होती है। जब हमें जिला मार्गों की पता चल चुकी है कि जिला मार्गे कौन सी सड़कें होती हैं, तो ये भी पता होना चाहिए कि जिला मार्गों की सड़कों का जो रखरखाव है वो कौन करती है। तो जिला परिषद करती है रखरखाव। देखिए, जिला मार्ग के रखरखाव की जिम्मेदारी जिला परिषद की होती है और जिला मार्ग विभिन्न प्रशासनिक क्षेत्रों को जिला मुख्यालय से जोड़ती है। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा 144वां क्वेश्चन क्या है? 144वां क्वेश्चन है, सड़क मार्गों की कुल लंबाई में उत्तर प्रदेश का स्थान है। क्या है स्थान? दूसरा। देखिए, ये क्वेश्चन हमने अपने पहले प्रैक्टिस सेट में भी किया था और ये क्वेश्चन रिपीट आया है। उसमें हमने डिस्टेंस को भी कवर किया था कि यूपी में कितने डिस्टेंस है, और हमने ये बताया था कि जो सड़कें हैं सबसे ज़्यादा लंबाई कहाँ पर है। तो डिस्टेंस के मामले में महाराष्ट्र जो है पहले स्थान पर है। देखिए, सड़क मार्गों की कुल लंबाई में उत्तर प्रदेश का स्थान दूसरा है और पहले स्थान पर महाराष्ट्र राज्य है। तो लंबाई की बात करें तो महाराष्ट्र राज्य में जो है ज़्यादा लंबी सड़कें हैं, यानी जो डिस्टेंस है वो ज़्यादा है महाराष्ट्र में, और उत्तर प्रदेश दूसरे नंबर पर आता है। पर अगर आपसे पूछ लेता है कि राष्ट्रीय राजमार्गों की जो संख्या है वो किस राज्य में सर्वाधिक है, तो राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या सर्वाधिक उत्तर प्रदेश में है और दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र आता है। बट अगर डिस्टेंस की बात करें तो इनका विपरीत है, पहले पे महाराष्ट्र और दूसरे पे उत्तर प्रदेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। हमारा 145वां क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में वर्ष 2022 के अनुसार अनुरक्षित मार्गों की लंबाई कितनी है? तो राइट आंसर सी है इसका, 2,69,936 किलोमीटर। देखिए, सांख्यिकी डायरी उत्तर प्रदेश 2022 के अनुसार उत्तर प्रदेश में लोक निर्माण विभाग द्वारा अनारक्षित मार्गों की लंबाई 2,69,936 किलोमीटर है। कोई चीज़ आपको अगर टफ लग रही हो तो नोट डाउन करते हुए चलें साथ के साथ में, क्योंकि जो फैक्ट हैं वो आपको नोट करने पड़ेंगे तभी आपके याद होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। हमारा 146वां क्वेश्चन क्या है? देखिए, भारत में जिला मार्गों की लंबाई कितनी है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। तो राइट आंसर है 2,47,714 किलोमीटर। देखिए, भारत में जिला मार्ग तथा जो ग्रामीण मार्ग सहित कुल लंबाई 2,47,714 किलोमीटर है। जिला मार्गों की हम बात कर ही चुके हैं। अब आपके गांव से अगर आपके ज़िले के मुख्यालय को जोड़ने वाली सड़क है तो वो भी जिला मार्ग के अंतर्गत ही काउंट होगी, तो उसका जो डिस्टेंस है वो भी उसमें ही काउंट होगा। तो यूपी के सेंस में बात हुई है तो 2,47,714 किलोमीटर इसकी कुल डिस्टेंस है, जो जिला मार्गों की डिस्टेंस है। डिस्टेंस का मतलब मैं लंबाई से कह रहा हूँ, लंबाई की बात चल रही है यहाँ पर। 147वां क्वेश्चन है हमारा। देखिए, उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम की स्थापना कब की गई थी?
तो राइट आंसर है ऑप्शन सी 1973 में। उत्तर प्रदेश के पुलों के निर्माण में तीव्रता लाने के लिए 1973 में सेतु निगम की स्थापना की गई थी और राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत 60 मीटर से अधिक के सेतुओं का निर्माण सेतु निगम द्वारा किया जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे जो फैक्ट होते हैं वो पूछने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। क्या सेतु निगम की स्थापना कब की गई थी और इसका जो कार्य है वो क्या है? देखो, कार्य तो हम पता कर सकते हैं अगर वहाँ पर हमें नहीं पता होगा, बट जिस सन में इसकी स्थापना हुई थी वहाँ तक पहुँचना बड़ा मुश्किल हो जाता है, तो उसके लिए आपको याद करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? देखिए, क्लास को आप कंटिन्यू देखते रहें, आपको बेनिफिट मिलेगा। जब आपका एग्ज़ाम होगा, जब आपको पता चलेगा कितना आपको बेनिफिट इस क्लास से मिलने वाला है। 148वां क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में राजकीय निर्माण निगम की स्थापना कब की गई थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो 1975 में की गई थी। एक्सप्लेनेशन इसका देखें तो भवन कार्यों में आधुनिक तकनीक का उपयोग व निर्माण कार्यों में तीव्रता लाने के लिए 1975 में उत्तर प्रदेश में राजकीय निर्माण निगम की स्थापना की गई थी। वित्तीय वर्ष 2019-20 में राजकीय निर्माण निगम का लक्ष्य 4500 रुपये करोड़ खर्च करने का रखा गया था। तो इसमें हमें जो याद करने वाली चीज़ है वो है राजकीय निर्माण निगम की स्थापना कब की गई? तो 1975 में की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हमारा 149वां क्वेश्चन है दोस्तों, उत्तर प्रदेश राज्य राजमार्ग प्राधिकरण का गठन किया गया था? तो 2004-05 में किया गया था। देखिए, इन्हें ज़रूर याद कर लें और याद करने का सबसे अच्छी चीज़ है कि आप टिक करते रहें, चीज़ों को लिखते रहें। आप अभी आपके पास वो समय नहीं है कि आप अच्छे से नोट्स बनाएं। सिर्फ 1 या 2 पेपर का ही आपका काम है, उस पर चीज़ों को, जो चीज़ें टफ लग रही हों उसे नोट डाउन करते हुए चलें। तो उत्तर प्रदेश राज्य राजमार्ग प्राधिकरण का गठन कब किया गया? 2004-05 में किया गया था। देखिए, इसका एक्सप्लेनेशन देखें तो प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 2004-05 में प्रदेश के राज्य मार्गों के निजी सहयोग से विकास के लिए राज्य राजमार्ग प्राधिकरण का गठन किया गया था, जिसका उद्देश्य निजी सहभागिता के आधार पर बीओटी पीपीपी पद्धति पर मार्गों एवं सेतुओं का विकास करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 150वां क्वेश्चन है, सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना ब्रिटिश भारत में पहली बार कब हुई थी? तो इसका सही आंसर है, जो स्थापना हुई थी वो सन 1773 से 1858 के बीच ब्रिटिश भारत में विद्यमान तीनों प्रेसिडेंसी में सरकार ने निर्माण कार्यों के लिए एक एक अलग सैन्य परिषदें थी, और सैन्य परिषद विचार से हटकर एक सार्वजनिक निर्माण विभाग, जिसे हम पीडब्ल्यूडी की कह देते हैं, तो उसकी स्थापना 1849 में की गई और नए बनाए गए पंजाब सूबे में प्रायोगिक तौर पर की गई थी। तो इसका सही आंसर 1849 है, यानी 1849 में पीडब्ल्यूडी की स्थापना की गई थी, सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना, क्योंकि ये ब्रिटिश भारत में हुई थी। उस समय हम अंग्रेज़ों के गुलाम थे जब इसकी स्थापना हुई थी। तो राइट आंसर 1849 है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ें। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है? देखिए, 151वां क्वेश्चन हमारा, उत्तर प्रदेश जो तत्कालीन पश्चिमोत्तर प्रांत में सार्वजनिक निर्माण की स्थापना की गई थी, इसका मतलब है आज के समय में जो उत्तर प्रदेश है उस समय पर पश्चिमोत्तर प्रांत कहलाता था। तो इसका सही आंसर 1854 है। तो यहाँ पर सार्वजनिक निर्माण की स्थापना की गई थी। देखिए, उत्तर प्रदेश तत्कालीन पश्चिमोत्तर प्रांत में सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना का आरंभ पंजाब के बाद सन 1854 के आसपास किया गया था। इन कार्यों के लिए भारत सरकार में एक सचिव की नियुक्ति की गई थी। बेसिकली पीडब्ल्यूडी की ही बात चल रही है। पीडब्ल्यूडी जो है आपके अच्छे से समझ आ जाएगा, क्योंकि ये हिंदी वर्जन है। जैसे सार्वजनिक निर्माण विभाग जो है, तो सबसे पहले पंजाब सूबे में की गई थी, उसके बाद अपने उत्तर प्रदेश में की गई थी, जो उस समय तत्कालीन पश्चिमोत्तर प्रांत कहा जाता था। कब की गई थी? अपने उत्तर प्रदेश में 1854 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 152वां क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में 1854 में गठित सार्वजनिक निर्माण विभाग के अंतर्गत कौन कौन से कार्य संपादित किए जाते थे? तो कौन कौन से कार्य संपादित किए जाते थे? देखिए,
भवन व मार्ग कार्य किए जाते थे, सिंचाई कार्य किए जाते थे, रेलवे के कार्य किए जाते थे। तो सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर डी यानी उपयुक्त सभी। ठीक है, उत्तर प्रदेश तत्कालीन पश्चिमोत्तर प्रांत में सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना 1854 में की गई, यानी 1854 के आसपास की गई थी। और उस समय भारत के सार्वजनिक निर्माण विभाग लोक निर्माण विभाग के अंतर्गत निम्न कार्य संपादित होते थे। वो और भी हम कार्य देख लेते हैं, क्या क्या कार्य दे रखे हैं। देखिए, भवन व कार्य मार्ग होते थे, और सिंचाई कार्य होते थे, रेलवे के कार्य होते थे, सैन्य के कार्य होते थे। तो सन 1854 में भारत सरकार में उपयुक्त सार्वजनिक कार्यों हेतु एक सचिव की नियुक्ति की गई थी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? देखिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 153वां क्वेश्चन है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना शुरू की गई थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सन 2000 में। और ये क्वेश्चन आपसे कहीं पर भी पूछा जा सकता है। इन्फोर्समेंट कांस्टेबल की ये बात नहीं है, ये कहीं पर भी क्वेश्चन बन सकता है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की शुरुआत सन 2000 में की गई। आपने आसपास में भी देखा होगा, अपने गाँव के आसपास में, क्या हर गाँव को जोड़ने के लिए सड़कें बनाई गई हैं। वो गाँव का काम है क्या कस्बों को जोड़े, कस्बों का काम है क्या जनपद मुख्यालय को जोड़े। इसलिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की जो है शुरुआत की गई थी सन 2000 में। देखिए, सरकार द्वारा संपर्क विहीन बसावटों को अच्छी बारहमासी सड़क मुहैया कराने के लिए 25 दिसंबर 2000 को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना शुरू की गई थी। तो 25 दिसंबर को क्यों की गई थी आपको पता होगा। हम 25 दिसंबर को सुशासन दिवस मनाते हैं, और 25 दिसंबर को अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म दिवस मनाते हैं। तो उस जन्म दिवस को सुशासन दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। और सन 2000 में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना शुरू की गई थी। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से पहले केंद्र द्वारा 100% प्रायोजित थी। वर्तमान में इसमें सामान्य राज्यों में हिस्सेदारी 60:40 की है। यानी जब ये योजना शुरू हुई थी, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, तो उस समय केंद्र सरकार सारा खर्च उठाती थी उन सड़कों का। पर वर्तमान समय में क्या है कि केंद्र सरकार 60% खर्च उठाएगी और 40% खर्च राज्य सरकारों का होगा उस सड़क निर्माण में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। हमारा 154वां क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का उद्देश्य क्या था? तो ऑप्शन सी सही है, 12 मासी सड़कें उपलब्ध कराना। 12 मासी का मतलब हर माह के लिए अच्छी सड़कें होनी चाहिए, यानी हर माह में अच्छी अच्छी सड़कें नहीं बनानी, ऐसी सड़कें बनानी जो 12 मासी सड़कें एक सी रहें। तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का उद्देश्य सड़क से न जुड़ी बसावटों को 12 मासी सड़कें प्रदान करना है। ऐसी बसावट जिससे पहले अच्छी 12 मासी सड़क संपर्क मुहैया कराई गई थी तथा वर्तमान सड़क की स्थिति खराब होने पर भी ये बसावटें प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के नहीं होंगे। राइट। उसके बाद में हम 155वें क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। 155वां क्वेश्चन, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत सड़कें बनाई जाती हैं। एक सड़क मार्ग। एक सड़क मार्ग का मतलब पहले इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो PMGSY यानी वही प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, इसकी ये शॉर्ट फॉर्म है, में केवल एकल सड़क संपर्कता यानी एकल सड़क मार्ग की ही व्यवस्था है। यदि कोई बसावट पहले ही 12 मासी सड़कों के जरिए जुड़ी हुई है तो उसमें प्रधानमंत्री ग्राम सड़क के अंतर्गत कोई नया कार्य नहीं शुरू किया जा सकता है। बेसिकली जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है वो एकल सड़क से तात्पर्य ये है क्या एकल लेन बनाई जाती है। जैसे आपने देखा होगा रोडों पर 2 लेन, 4 लेन, या एक्सप्रेसवे पे आपने सुना होगा कि 6 लेन का एक्सप्रेसवे है, 8 लेन का एक्सप्रेसवे। इस तरीके से सिंगल सड़क बनाई जाती है जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। हमारा 156वां क्वेश्चन क्या है, जिला ग्रामीण सड़क योजना सर्वप्रथम कहाँ तैयार की जाएगी? तो कहाँ तैयार की जाएगी? ब्लॉक स्तर पर तैयार की जाएगी। देखिए, इसका एक्सप्लेनेशन एक बार अगर हम और देखें अच्छे से, तो जिला ग्रामीण सड़क योजना सर्वप्रथम ब्लॉक स्तर पर तैयार की जाएगी जो नियमावली में निहित निर्देशों एवं जिला पंचायत द्वारा बताई गई प्राथमिकता के अनुरूप होगी। संक्षेप में विद्यमान सड़क नेटवर्क तैयार किया जाएगा, संपर्क विहीन बसावटों का निर्धारण किया जाएगा और इन संपर्क विहीन बसावटों को जोड़ने के लिए अपेक्षित सड़कें बनाई जाएंगी या इससे ब्लॉक स्तरीय मास्टर प्लान बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 157वां क्वेश्चन है हमारा,
सड़कों के दोनों तरफ पेड़ लगाने के लिए खर्च किसके कोष से किया जाएगा? तो खर्च जो किया जाएगा राज्य सरकार के कोष से और पंचायत द्वारा, यानी बी और सी इसका सही आंसर है। जो ये सड़कें बनेंगी ग्रामीण सड़क योजना के अंतर्गत, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत जो सड़कें बनाई जाती हैं, तो उनमें जो दोनों तरफ पेड़ लगाने का खर्चा होगा वो राज्य सरकार का होगा। और जो पंचायत सरकार होती है, आपको पता होगा पंचायत सरकार किसे कहते हैं, जो स्थानीय सरकार होती है, जैसे अगर ग्रामीण भाषा में बोलें तो ग्राम प्रधान जो होता है उसकी जिम्मेदारी होती है और राज्य सरकार की जिम्मेदारी होती है। देखिए, सड़कों के दोनों ओर फलदार एवं अन्य उपयुक्त पेड़ लगाने का काम राज्य सरकार या पंचायत द्वारा अपने कोष से किया जाता है। ग्रामीण मंत्रालय समय समय पर ऐसे निर्देश जारी कर सकता है जो कार्यक्रम के अबाध क्रियान्वयन के लिए आवश्यक हों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? देखिए, 158वें क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। तो हमारा जो 158वां क्वेश्चन है, जिला स्तर पर ग्रामीण सड़कों के प्रभाव के स्वतंत्र अध्ययन में सहायता प्रदान करती है। कौन सी सहायता प्रदान करती है? तो NRRDA, यानी जिला स्तर पर ग्रामीण सड़कों के प्रभाव के स्वतंत्र अध्ययन हेतु समय समय पर NRRDA की सहायता प्रदान करती है। ग्रामीण सड़क कार्य शुरू होने से पहले बेंचमार्क विकास संकेतक तय किए जा सकते हैं जो इसके निर्माण को गुणवत्ता प्रदान करते हैं। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 159वां क्वेश्चन है। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत बनी सड़कों की चौड़ाई कितना करने का प्रस्ताव किया गया है? तो 5.5 मीटर। यानी जो प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत जो ग्रामीण सड़कें बनती हैं उनकी जो चौड़ाई होनी चाहिए वो 5.5 मीटर होनी चाहिए। तो उत्तर प्रदेश ग्रामीण क्षेत्र में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत पूर्व में बनी सड़कों को 5.5 मीटर तक चौड़ा किए जाने का प्रस्ताव है। शुरुआत में यह सड़कें 3.25 मीटर की बनती थी। यानी शुरुआत में जब ये योजना शुरू हुई थी, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना सन 2000 में, तो उस समय पर 3.25 मीटर चौड़ाई होती थी। बट अभी इन्होंने कहा है कि जो 3.25 मीटर की सड़कें बनी हैं उनका भी विस्तार किया जाएगा और 5.5 मीटर की सड़कें बनाई जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 160वां क्वेश्चन। देखिए, 160वां क्वेश्चन है हमारा, किस पंचवर्षीय योजना के दौरान उत्तर प्रदेश रोडवेज का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश सड़क परिवहन निगम कर दिया गया था? तो चौथी पंचवर्षीय योजना के तहत। देखिए, चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान उत्तर प्रदेश रोडवेज का नाम 1 जून 1972 को सड़क परिवहन अधिनियम 1950 के अधीन परिवर्तित कर उत्तर प्रदेश सड़क परिवहन निगम कर दिया गया था। ये जो क्वेश्चन है हमने बहुत पहले ये प्रैक्टिस सेट में करा दिए हैं, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे जो शुरू के प्रैक्टिस सेट हैं उनमें। तो इतना ही था क्लास में। आपको क्लास ये कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और इसी तरीके से जुड़े रहें, आपको ज़रूर बेनिफिट मिलेगा आपके एग्ज़ाम में। जब आपका एग्ज़ाम हो जाएगा तो उसके बारे में हम देखेंगे कि कितना हमारे यहाँ से फंसा। और डेफिनेटली ये उम्मीद है कि दोस्तों अगर हमसे जुड़े रहे आपके एग्ज़ाम तक तो जितने भी क्वेश्चन कराए जाएंगे वो आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड क्वेश्चन कराए जाएंगे और आपको मदद मिलेगी। और हमारा टारगेट है कि 90 से 95 प्लस आपका स्कोर इन्फोर्समेंट कांस्टेबल में जाना चाहिए ताकि आपका जो सिलेक्शन है वो श्योर हो चुके। और बाकी चीज़ों की चिंता मत करो आप, क्या होगा कैसे होगा, बस आप कंटिन्यू ये प्रैक्टिस सेट लेते रहो। चीज़ें टफ लग रही हों, पेपर पेन लेके बैठो, चीज़ों को नोट डाउन करते हुए चलो, आपके लिए बेनिफिट रहेगा। क्योंकि चीज़ें जब लिखी जाती हैं 2-3 बार रिवीजन होता है उनका, तो चीज़ें याद हो जाती हैं। बाकी इतना ही था वीडियो में, धन्यवाद।